नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन है बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है आलू का, कैसे आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। तो आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि फिलहाल जो बाजार है आलू के वो इशारा क्या कर रहे हैं। और फिलहाल अब जिस तरह से अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो है वो लगी हुई थी कि भाई नया आलू जो है वो मंडी में काफी जोरों शोरों से आ जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब नया आलू मंडी में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो असर जो है वो फिर ओवरऑल जो है आलू के भावों में पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो पिछले, अगर मैं बात कर लूं इन पूरे 1 तारीख से लेकर के अभी पिछले 25 से 26 दिनों की, तो आलू की शुरुआत जहां एक गाड़ी दो गाड़ी से हुई थी वो अभी 40 गाड़ियों तक पहुंच पाई है। और कहीं ना कहीं पिछले साल से अगर हम इसकी तुलना करें तो वो कहीं ना कहीं जो है तुलना में देखा जाए तो लगभग आधी है। अब आप ये मान लें कि पिछले साल भाव ज्यादा थे, इस वजह से आलू इस तरफ ज्यादा आ रहा था, या फिर आप ये मान लें कि कहीं ना कहीं पिछले साल जो है आलू ज्यादा था, इस वजह से आलू ज्यादा आ रहा था, क्योंकि जो खबरें पहले रही उन खबरों का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब एक चीज और है ना कि अगर आलू जैसे जब ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ही पहुंचता है, फिर वो मजबूरी में पहुंचता है, क्योंकि ये नया आलू है, इसको स्टोरों में तो रख नहीं सकते। अगर आलू ज्यादा होता है तो मंडियों में अब जैसे 40 की फ्रीक्वेंसी में आता है तो फिर 60-70 की फ्रीक्वेंसी में आता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का असर तो थोड़ा सा नजर आता ही है कि आलू पे जो है पीछे जो त्रासदी रही है पंजाब में, ऊना में, हिमाचल में, उस चीज का असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि जिस स्पीड से आलू की खुदाई चल रही है, जितना आलू है उस आलू के हिसाब से जिस स्पीड से खुदाई चल रही है, बहुत जल्दी जो है वो नए आलू की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी जो पंजाब का और इधर का है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जालंधर, माछीवाड़ा, खन्ना वगैरह के भी जो आलू जो है मंडी में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कुछ गाड़ियां आई हुई हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ज्यादा आलू नया आ जाता तो बहुत समय पहले ही, यानी 15-20 दिन पहले ही हालात बहुत खराब हो सकते थे। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं नए आलू की जो फ्रिक्वेंसी कम है उसी की वजह से आप ये मान सकते हैं कि पुराना आलू भले ही क्वालिटी के हिसाब से मंदा आ गया है, समय के हिसाब से मंदा आ गया है, रुझानों के हिसाब से मंदा आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली जो है दिमाग में थिंकिंग आ जाती है कि भाई अब नया आलू जो है वो मंडियों में है, और नया आलू मंडियों में होने की वजह से कहीं ना कहीं ग्राहक का रुझान जो है उधर रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुराना आलू है उसकी डिमांड एवरग्रीन रहती है। जो थोड़ा बहुत हालांकि लूज हो जाता है आलू, ऐसी बात नहीं, समय के अनुरूप, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं मंडियों में रहती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में, होटल में, हर जगह यूज जो होगा वो पुराना ही आलू होगा। आप नए आलू को यूज नहीं कर सकते हैं। नए आलू को हाँ आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपने खाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर उसको रेस्टोरेंट्स और होटल में यूज नहीं कर सकते। तो फिलहाल नए आलू की जो डिमांड है वो बनी रहेगी, नए की भी बनी रहेगी और पुराने की भी बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना भी बिकता रहेगा। हाँ, यह है कि भाव में अंतर काफी आ गया है, और ये आप भी इस चीज को समझते हैं कि किस वजह से आया है, क्योंकि लगातार गाड़ियां, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है मंडी में गाड़ियों की, वो 120-25 जो है होती है, और कहीं ना कहीं जब 150, 160-70 गाड़ियां मंडी में होती हैं तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो भावों पर पड़ता है। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार है। जो भी आलू के भाव यहाँ पर होते हैं वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं जी। तो चलिए हमारे आलोक भाई साहब हमारे साथ जुड़े। भाई साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप भाई साहब? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी। और भाई साहब एक नया दिन है, जी आज बुधवार का दिन हो गया, जी तो एक नई शुरुआत है आज जी। मंडी में। आपके जो है वो कैसी है? पिछले दो चार दिन से जो आपके और आज की आपको में क्या अंतर है? आपके दीपक जी ऐसा करीब 50 गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी थी, उसमें भी जी। कुछ नया भी था, 2-3 गाड़ी, बाकी पुराना ही आलू था ज्यादा। और 100 गाड़ी आ जाई है, टोटल 150 गाड़ी के करीब अराइवल है। और उसमें 40 गाड़ी नया आलू है जो पंजाब का आ रहा है, उसमें ऊना से भी आ रहा है,
अपना होशियारपुर से भी आ रहा है, जलंधर भी कुछ शुरू हुआ है, कुछ खन्ना माछीवाड़ा बेल्ट है वो भी शुरू हुई है, एक दो गाड़ी हरियाणा से भी आ रही है। तो सभी तरफ से नए आलू अब शुरू हो गया है और 40 गाड़ी नए आलू की है, बाकी 110 गाड़ी पुराने आलू की है और यही 150 गाड़ी की अराइवल टोटल। जी, यानी वैसे 110 गाड़ी में हम मान सकते हैं कि जो 60 गाड़ी है वो फ्रेश है, 50 गाड़ी जो बैलेंस है। हाँ नहीं नहीं नहीं, टोटल 150 गाड़ी है जी। हाँ जी, उसमें जिसमें 50 गाड़ी समझिए आप कल की खड़ी है, कल की वही आज 100 गाड़ियाँ आई। मैं वही कह रहा हूँ कि 60 हाँ गाड़ी तो फ्रेश हो गई, 50 बैलेंस हो गई जी जी जी। पुराने की, हाँ और जी हाँ 40 नए की, जी 39 या जी 40 है जी, ना। यही। तो भाई साहब टोटल जैसे गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से कितनी कितनी है ये भी कुछ पता चल जाएगा पुराने में? पुराने में आते हैं 24-25 गाड़ी चिपसोना आलू की है जी, जी जी जो सूख के आ रहा है, वही संभल चंदोसी बेल्ट वाला आता है। जी जी और 25-26 गाड़ी सूर्य आलू की है, ये भी संभल का ही है, चंदोसी का ही है। जी 30 एक गाड़ी जो अलीगढ़ बेल्ट का हमारे पास आलू आता है वो भी है मंडी में। जी जिस उसमें आलू तो वो भी अब सूख के ही आ रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें सभी वैरायटियाँ होती है, उसमें वैरायटी आलू भी होता है, 37-93 भी होता है, चिपसोना भी होता है, कुछ आलू लंबी चाल का भी होता है। उसके अलावा 4-5 गाड़ी पंजाब का पुराना आलू भी आ रहा है जी, नया तो है ही करीब 40 गाड़ी, 4-5 गाड़ी पुराना जो कंपनी वाला आलू आता था वो अभी तक भी आ रहा है। और 4-5 गाड़ी लाल आलू की भी है जी, पुराना ही है वो, स्टोर वाला ही है, उसमें अभी नया वाला कोई नहीं है, तब जो पुराना आलू है वही आ रहा है लाल। उसमें पंजाब से भी है, 2-3 गाड़ी गुजरात का भी लाल आता है ये। तो आलोक भाई साहब अब फिलहाल जो पंजाब से, होशियारपुर से आपने बताया, जालंधर भी शुरू हुआ है, हम्म, तो जालंधर वगैरह जो माछीवाड़ा खन्ना वगैरह शुरू हुए, इनकी क्वालिटी अभी थोड़ी सी और होशियारपुर से डाउन है। कंपैरेटिवली ऐसा नहीं, वो आलू थोड़ा लेट लगता है, अभी अर्ली शुरुआत है तो अभी थोड़ा सा मीडियम है वो आलू। होशियारपुर के आलू क्योंकि थोड़ा पहले के लगे हुए हैं, थोड़ा सा साइज उनका अच्छा है। अभी जो ये जलंधर या माछीवाड़े के आलू आ रहे हैं, तो ये तो समझिए आप 70 दिन के आलू हैं। जो होशियारपुर ऊना के आलू आ रहे हैं वो 70 दिन से थोड़े ज़्यादा टाइम के आलू हैं। तो साइज की यही डिफरेंस होता है जी, थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा खेत में, साइज तो बनने का टाइम ही है ये। लेकिन किसान भाई जो लोग अर्ली खोदते हैं, इन टाइम जो इस टाइम जो खोदते हैं जमींदार, वो लोग निकाल ही रहे हैं जी आलू धीरे धीरे। तो भाई साहब ये जो हमारा होशियारपुर का आलू आ रहा था हम्म, या ऊना का आलू आ रहा था, हम्म। इसकी क्वालिटी में कुछ अब टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट है? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो होती है जी धीरे धीरे, कब पहले के मुकाबले तो इम्प्रूवमेंट है जी। अब साइज थोड़े से बेटर आ रहे हैं, शुरू में साइज मीडियम ही आए थे, इस बार थोड़ी बारिश वगैरह भी लगते टाइम, तो वो वाला आलू पहले शुरुआत में काफ़ी छोटा आ रहा था, लेकिन अब जो आलू आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। और भाई साहब ये जो जालंधर वगैरह माछीवाड़ा है, ये कब तक इम्प्रूवमेंट के इसमें हम वो मान सकते हैं, और 10-15 दिन बाद? ये आप समझ लीजिए और 1 तारीख से बहुत अच्छे आलू आएंगे, थोड़ा सा मतलब एक हफ्ता और आप मान लीजिए, आज 26 तारीख है, 26। तो अगले बुधवार को हम बात करेंगे तो आप अभी होशियारपुर और ऊना आलू ज़्यादा है, तो अगले बुधवार को आप देखिएगा वो उसके कंपैरेटिवली ये आलू ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें जलंधर और ये माछीवाड़ा बेल्ट आएगी। जी अच्छा भाई साहब, हमारा जो पुराना वाला आलू है, हम्म, चाहे चिप्सोना है चाहे सूर्या है, हम्म। हमने देखा उसने बड़े झंडे गाड़े बीच में, हाँ अच्छे जी हाँ खासे जी, भाव बहुत अच्छे इस साल रेट, के अच्छे भाव लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई साहब कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब पहले बाल अवस्था होती है, फिर यौवन अवस्था होती है, उस किशोर अवस्था होती है, फिर यौवन आता है, फिर बुढ़ापा आता है। जी 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 जी। तो अब कहीं ना कहीं बुढ़ापा भी आलू पे आ रहा है। हाँ, आलू अब जो आ रहे हैं ना जी, जो कुछ आलू तो काफ़ी अच्छी छटाई होके आ रही है, लेकिन फिर भी आलू में अब कितना भी बढ़िया जी, टाइम एज तो उसकी पूरी हो ही गई है, तो मुलायमियत तो थोड़ी आई जाती है। दूसरा नया आलू भी डाउन है, उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ता है। दोनों की लड़ाई हो रही है और दोनों को ही नुकसान हो रहा है। अगर पुराना आलू कम बचता तो नए को रेट अच्छा मिलता, पुराने को भी ठीक मिलता। पुराना आलू उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा बच गया है, तो दोनों का ही रेट डाउन हो गया। बिल्कुल, लेकिन हमने पिछली बार ये देखा था कि भाई साहब जैसा कि पिछले साल भाव फिर भी अच्छे थे, तो आपके भी बहुत जबरदस्त थी। पिछले साल ऐसा था ना जी, रेट पुराने आलू के 1300-1400 रुपए तक गए सूर्या थे, चला गया था और जी, नीचे आते आते इन दिनों भी 1000 रुपए 1100 रुपए आलू बिक रहा था बिक रहा पुराना था भी। जी। तो फिर नया भी उसी के आसपास चल रहा था जी। अभी भी वही हाल है, जो भाव बढ़िया पुराने बिक रहे हैं 600 रुपए 500 रुपए 650 रुपए, वही रेट जो है नए आलू बिक रहे हैं। हाँ जो हल्के आलू है उसमें भी नीचे बिक रहे हैं, इसमें भी नीचे बिक रहे हैं, तो रेट करीब करीब दोनों का तो एक ज्यादा है, बस फर्क ये हो जाता है वो जो बढ़िया ऊंचा रेट है पुराने आलू का वो नीचे आया था। जी, फिर भी आलोक भाई साहब जैसे एज पर कंपैरिजन अगर हम थोड़ी सी तुलना ये कर लें कि जो पीछे की मंडियां हैं, जैसे अपना पंजाब की है, अमृतसर है या माछीवाड़ा है, या जो भी वहाँ की लोकल मंडियां है जालंधर वगैरह की, वहां के मुकाबले यहाँ पर जो भाव मिल रहा है
वो उसमें कितना अंतर है? वहाँ भी ऐसा है जी, पुराना आलू तो बिकना लोकल मंडियों में ही बंद ही हो गया, सब जगह नए नए ही आलू की डिमांड है। नए की बात कर रहा हूँ। और नए आलू वहाँ भी वही है जी, अब यहाँ पर जो आलू आता है जी उसको भी करीब 100 रुपये पैकेट खर्चा आ जाता है। तो वही बात है, अगर यहाँ 650 बिकता है तो वहाँ भी 500 रुपये के आसपास मार्केट है। तो बाकी वहाँ लोकल मार्केट है, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी नीचे भी 450 भी हो जाता है, फिर एकदम कभी कम आता है तो वहीं पर ही 600 भी हो जाता है। जी ये इस मंडी में थोड़ी फ्लक्चुएशन कम है हमारे यहाँ। और अभी अराइवल भी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पिछले कुछ दिनों से मैं समझता हूँ एक हफ्ते से रेट वही 600 से 700 रुपये बने हुए हैं और वही रेट चल रहे हैं। जी। और भाई साहब फिलहाल जो हमारे पुराने आलू है, वैसे तो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन उनके भाव भी बताना जरूरी है। ये हमारे दर्शक अभी बहुत सारे पुराने वाले जो आलू को निकालते कहते हैं जी भाव नहीं बताया, तो जी चंदोसी से स्टार्ट कीजिए जी, क्या क्या भाव है? चंदौसी में देखिए जो चिप्सोना आलू आ रहा है, जी तो आलू बिक रहे हैं जी वो 500 रुपये से 600 रुपये, जो ज़्यादा बढ़िया आलू आ रहे हैं। बाकी जो नीचे बिकते हैं मुलायम आलू हैं, वो तो 450 500 ही बिकते हैं जी। और जो चिप्सोना हमारे अलीगढ़ बेल्ट के, उनकी पोजीशन भी 400 450 रुपये है जी। आलू वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि चंदौसी का रेट ज़्यादा डाउन हो गया, तो अगर हम शुरू से देखें तो पहले से ही वो 150 200 रुपये के फर्क से बिकते रहे। अब वो 600 बिक रहा है तो वो 400 आ गया। इसी तरीके से लंबे आलू में भी यही पोजीशन है जी। लंबा आलू भी नए आलू आने के बाद नहीं, लंबे आलू की बिक्री में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। चिप्सोना जरूर हमारे देर तक बिकता रहेगा, लेकिन लंबा आलू जो पहाड़ी आलू कह के लोग बेचते हैं रिटेलर हमारे भाई, तो अब क्योंकि अब नया आलू आ गया है तो फिर वो पहाड़ी वाली बात नहीं रहती, तो लंबे आलू पे असर ज़्यादा आ जाता है। तो अच्छे आलू तो खैर अभी भी ठीक ही रेट बिक रहे हैं, लेकिन बहुत कम रह गई है गिनती उनकी। जी ज़्यादातर लंबे आलू पे भी नुकसान है, पहले के मुकाबले उसमें ज़्यादा मंदा आ रहा है। जी और उसके बाद 37 94 वगैरह भी 400 450 500 ये रेट है। जो थोड़े अलीगढ़ बेल्ट के हैं वो 350 भी मिल जाता है जी मार्केट में, 350 से कम भी मिल जाता है। तो कुल मिला के स्थिति थोड़ा रुख नीचे ही है जी बाजार में। नीचे है, और सारी चीजें क्वालिटी पे डिपेंड है भाई साहब। अब क्वालिटी पे भी है जी, लेकिन अब इस टाइम पे आगे थोड़ा नए पे रुझान बन जाता है। अब लेकिन दोनों ही आलू ज्यादा आ रहे हैं, तो नया भी जैसे नहीं बिक पा रहा और पुराना तो मंदा हो ही है। बिल्कुल नया भी 40 गाड़ी आ रही है, लेकिन वो मुश्किल से ही, मतलब इतनी आसानी से नहीं बिकती ना कि वरना 40 गाड़ी तो मैं समझता हूँ आज की तारीख के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 25 नवंबर के हिसाब से बड़े अच्छे रेट बिकना चाहिए, मगर क्योंकि पुराना आलू ज्यादा आ रहा है और उसका भी रेट, मतलब उसमें ऐसा है जी, कोई भी रेट ग्राहक मांगता है तो उसको 10 20 रुपये और नीचे मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वजह यही है कि क्योंकि हर दिन मंदे का आता है, तो बेचने वाले को भी ये लगता है कि इसको बेचना तो ज्यादा बेटर रहेगा, जी रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये चक्कर है। बाकी भाई साहब चंदोसी वाला सूर्य अभी तक अच्छे ही भाव बिक रहा है, देखा अच्छा ही जाए भाव तो बिक रहा है जी। थोड़ा सा डाउन तो आया है। हाँ डाउन तो आया, उसको देखे तो मतलब ठीक ही है, और आलूओं के मुकाबले तो कम ही फर्क है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं, जो क्रीम क्रीम एक दो गाड़ी होती है वो बिक जाती है, बाकी वो पता सब पे उसमें भी काफी फर्क है। कितना कितना भाव मान सकते हैं जी अच्छी सुपर क्वालिटी का? अच्छे आलू तो कल परसों तो 800 850 तक भी बता रहे थे जी बिके, लेकिन अब मैं नहीं समझता हूँ इस भाव में आलू ग्राहक उठाएगा, या किसी को बिल्कुल ही चाहिए तो वो लेता है, लेकिन अब पोजीशन है नहीं। पोजीशन जनरल है, मतलब अच्छे आलू आपको मार्केट में 600 रुपये के ही मिल जाएंगे, 550 के भी मिल जाएंगे। अब किसी को कोई खास ब्रांड ही लेना है या वही लेना है, वो बात अलग हो जाती जी जी। तो अगर जैसे मान लो सूर्या ही कोई लेता है तो उसका भाव क्या मान सकते हैं? है। सूर्य आपको 500 से 600 650 रुपये की रेंज में मिल जाए। कोई ज़्यादा बढ़िया चाहिए, कोई ज़्यादा ब्रांडेड, जो आलू पहले 11 12 1300 रुपये बिकते रहे, वो जरूर हाँ हो सकता है 700 रुपये का कोई बिके, लेकिन उसमें भी अब ग्राहक का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। जो 700 रुपये लेने वाला है वो नया आलू उन्हें का 700 रुपये का बढ़िया आलू ले लेता है, एकदम सही टॉप बात। क्वालिटी। लेकिन ये भाई साहब फर्क जैसे होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह वाले हैं, है। उनका रुझान पुराने की तरफ रहता है। ये पुराने की तरफ जरूर रहता है जी, लेकिन अगर कल को डिफरेंस ज्यादा हो जाता है कि नया आलू अगर 200 300 रुपये, मतलब महंगा 500 में आपको बढ़िया मिलने लग जाता है, और दूसरा आलू 700 800 का होता है, तो फिर वो शिफ्ट हो जाता है जी, जी। फर्क ज्यादा हो जाता यानी कि अभी भी समय जो है वो अनुकूल रेट के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि जो नए का रेट है पुराने का रेट बराबर है। सा है। हाँ कोई खास फर्क नहीं है ना, ये अच्छे आलू वाले में कोई खास फर्क नहीं। हाँ जो हल्के आलू है तो पुराने आलू 300 रुपये के भी नहीं बिक रहे जी, जो हल्के आलू। और वो भाई साहब बिल्कुल फ्रेश खुद के आ रहा है, ये भी तो बात है। बिल्कुल जी, नया तो देखिए अपनी वो जवानी पे है, अब उसका ये बुढ़ापा बुढ़ापे है, पे आ तो जवानी बुढ़ापे का फर्क तो होता ही है बिल्कुल सही बात है। जी। और भाई साहब जो हमारा डायमंड आलू है उसका क्या मान सकते हैं जी? डायमंड भी मंदा ही है जी, 500 रुपये के आसपास रेट है बढ़िया आलू का जी। बाकी अब पुराने आलू का नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं कि अब रेट कोई बहुत क्या ज्यादा बोले? प्रोडिक्शन कर नहीं कर नहीं सकते। सकते। जहां पर बिक जाए, जैसे ग्राहक, अब वही आलू किसी ग्राहक को 600 में पसंद आता है
कोई 550 में भी नहीं लेता, 500 में भी नहीं लेता। वजह ये है कि ग्राहक की आगे डिमांड कहती है। पहले सारा ग्राहक पुराना ही आलू आ रहा था तो चिप्सोना सूर्य में ही चॉइस थी, अब चॉइस बहुत बढ़ गई है। दूसरा क्या, नया आलू भी क्योंकि रोकना कोई भी आड़ती नहीं चाहता, तो वो जो आलू हम 650 बेच रहे होते तो दोपहर आते आते अगर वो रह जाता है तो उसको 600 में भी बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको रोकना ठीक नहीं रहता है। तो ग्राहक को मिल जाते हैं ना जी आलू। अब काफी मतलब रेंज में फ्लक्चुएशन हो गई है नए आलू आने के बाद। जी। अच्छा वैसा एलआर की पोजीशन क्या है, एलआर की डिमांड कैसी है जी? एलआर भी बंदा ही है जी। पहले जो पंजाब वाला शुगर फ्री आलू 550-600 रुपये बिक रहा था, वो 400 450 पे आ गया जी। उसमें भी मुलायम आलू तो बिल्कुल नहीं बिक रहे, जो बढ़िया आलू है वही है। और जो गुजरात के भी आ रहे हैं तो वो भी जो बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही है, जो टिक्की जो उनके फेल हो जाते हैं आलू, दो ज़्यादातर वही आ रहे हैं। वो 12-13 रुपये किलो ऐसे, मतलब 600 650 700 रुपये पीछे तो ऐसे बिक रहे थे। आज का एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, बात नहीं हुई मेरी किसी से। पीछे ये जरूर ये रेट चलता रहा। भाई साहब जो 110 गाड़ियां हमारे पुराने की है, हम्म। उसमें क्या बात है, कितने प्रतिशत जो है अच्छा आलू होगा, कितना हल्का होगा? अच्छा आलू 20-25 गाड़ी होंगी जी ज्यादातर। बाकी 60-70 गाड़ी वही आलू है जिनमें से कुछ बिक जाता है, कुछ नीचे उतर के लग जाता है, बैलेंस नीचे बढ़ ही रहा है पुराने आलू का। और छोटे गोली गुल्लों का हम, अगर आपको ध्यान हो तो हम पहले भी कहते रहे थे कि गोली गुल्लों को जितनी जल्दी वो पहले निकाल लें। किसान भाइयों को शुरू में ग्रेड करके अलग अलग रखना चाहिए। अब वो हमारे यहाँ क्या है कि चंदूसी बेल्ट में होता नहीं है, सब आलू सीधे रखे जाते हैं। अगर पहले ग्रेड के रखे तो उसमें मोटा आलू तो देखिए बाद तक भी बिकता रहेगा, लेकिन गोली गुल्लों पे बहुत ज्यादा असर आ जाता है। जो गोली गुल्ले हमारे किसी टाइम पे कई बार आता, हम देखने में आता था कि चिप्सोना का मतलब गुल्ला आलू से भी महंगा बिक जाता था, तो अब उस गुल्ले की बेकदरी हो रही है, ये हाल। बिल्कुल। और भाई साहब आपने सही कहा, कहीं ना कहीं जो 20-25 गाड़ियां अच्छे की है ना, तो हल्के का असर अच्छे में भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है, उसकी बिल्कुल छाप पड़ता है पड़ जी, रही है। 100% पड़ता है। अब देखिए कितना भी मान लीजिए हल्का भी है तो ग्राहक को ये लगता है कि मैं हल्के वाले ले लूं, अगर रेट में ज्यादा फर्क है तो कहता है छाड़ लूंगा इसको, 1-2 किलो मुलायम निकल जाएगा और क्या हो जाएगा। बिल्कुल तो वो फर्क तो पड़ता है जी, देखिए। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आपका ओपिनियन कहाँ है, क्या है कि अभी जो पुराना आलू है वो कितने दिन और कन्वे करेगा आलू तो देखिए जो पुराने वाला? रिपोर्टें आ रही है पुराने आलू की, मैं तो वही तो ये महीना तो ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद भी आलू तो आपको पूरे दिसंबर के महीने पुराना आलू कम आए ज्यादा आए ये है, खैर कम ही होगा धीरे धीरे, लेकिन आपको बाजार में दिखता रहेगा। और वो हल्का ही होता जाएगा क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी भी हल्की होगी जी। नए आलू पे भी फर्क आएगा। नए आलू भी आज 40 गाड़ी है, तो कुछ दिन में मैं समझता हूँ अगले हफ्ते अगर हमारी बात होगी तो कम से कम मैं समझता हूँ 60 गाड़ी तो होनी चाहिए अराइवल। अच्छा लोग भाई साहब, आप क्या कहते हैं, जैसे कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर सिर्फ अच्छी क्वालिटी का आलू बिकता है, ग्राहक भी ये सोच के जाता है कि भाई यहाँ पे भाव मुझे थोड़ा महंगा मिलेगा, अगर वहां पे अच्छा आलू जाता है तो उसको भाव मिल सकता है? नहीं, वहाँ जा ही रहा होगा जी, पक्की बात है, जो भी जा रहा होगा। बट ऐसा होता है ना कि वो लिमिटेड बिकता है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सारा आलू वहीं बिक जाएगा। कोई भी बहुत अच्छा भी सब जगह नहीं बिक सकता, बहुत बढ़िया भी नहीं बिक सकता। अब किसी मंडी की जैसे आप बात कर रहे हो तो वो छोटी मंडियाँ होती है, वहाँ बिक्री 5-7-10 गाड़ी की होती है, उससे क्या ही होगा जी। जी जी कितना एक स्टोर का आलू भी खत्म नहीं कर सकते वो साल भर चले, तो जितना आलू की प्रोडक्शन होती है। तो मंडियों, सभी मंडियों में आलू को जाना पड़ता है जी। अगर एक मंडी में रहेगा तो कुछ नहीं चलता है काम। बिल्कुल। तो वो तो सभी मंडियों में जाता है बस आलू और सभी में बिकता है। थोड़ा असर जो है वो अच्छी क्वालिटी का पड़ जाता है कि भाई जहाँ अच्छी क्वालिटी ज्यादा है हाँ, वहाँ भाव थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, वो स्टेबल जहाँ हो जाते हल्की हैं। ज्यादा होते हैं हाँ, वहाँ फ्लक्चुएशन आ जाती बस बस यही बात होती है। खैर किसान भाई व्यापारी भाई हमारे सब समझदार है, वो पता करते रहते हैं कि कौन सी मंडियों में कैसे रेट चल रहे हैं, अपने आलू के हिसाब से वो निकालते रहते हैं। है। जी जी जी। और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल फोन की, व्हाट्सएप की सारी सुविधाएं हैं, तो वो पता करके जी अपने हिसाब से काम करते हैं। और अब सब समझदार हैं। आप हम लोगों से ज्यादा समझदार मैं किसान भाइयों को मानता हूँ, जो इतना पूरे साल मेंटेन करके चलते हैं। बिल्कुल हम लोग तो मंडी ही देखते हैं, हमारा फिर भी छोटा है एरिया देखने का, उनका बड़ा एरिया है, खेत से लेके स्टोर तक निकालने का। उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का। लेकिन फिर भी ये महत्वाकांक्षाएं उनकी देखिए कि इतनी जानकारी होने के बावजूद भी वो आप और हमें देखते हैं नहीं, कि भाई एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी जरूरी है। जानकारी तो देखिए सभी को चाहिए कि जानकारी में कमी से कुछ, कितनी भी जानकारी मिले कम है। अब हम कब भी है जी? न्यूज पढ़ के सुबह भी टीवी पे भी देख के आते हैं, फिर भी न्यूज़पेपर भी मंगाते हैं, उसको भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ जी तो हाँ जी। जानकारी तो जितनी भी मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेने में। जी जी जी। और सुविधाएं हैं, अब आपको घर बैठे सारी जानकारी मिलती है, तो लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेनी भी चाहिए। जी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपको करंट पोजीशन बिल्कुल जो आज की है, अभी की है, वो मालूम पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात।
तो आलोक भाई साहब आपका दिल से धन्यवाद है। थोड़ी सी क्वालिटी भी हम दिखा देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और उससे पहले एक बार आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी सब्जी मंडी आजादपुर में 273 नंबर है। जी और बस यही है जी, अब तो सब किसान भाई जानते ही है, नंबर पे सबको मालूम ही है। जी और फोन भी मेरे को आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सभी जगहों से। और जो भी हमारी तरफ से जानकारी दी जा सकती है हम तो जरूर देते हैं, जो सही देते हैं। कुछ लोग तो कई बारी थोड़ा हर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ कई बारी ऐसा कह रहे थे कि आप बेचे उसको आलू को। जी 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 और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने आलू को निकाला है वो फायदे में ही रहे हैं। जी जी। और मंदा आने के बाद पिछला 1 महीना काफी अच्छा भी रहा, बाजार ठीक भी रहे, तो काफी लोगों ने निकाल दिया। अब आलू रह जरूर गए हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आलू मेरे हिसाब से अच्छे आलू नहीं बचे होंगे। अब जो रह गए तो हल्के ही आलू है उनके, तो देखिए अब धीरे धीरे निबटते ही है जी। बिकता कुछ नहीं है हिंदुस्तान में, बिक सब जाता है, टाइम लगता है जी। और भाई साहब जो हमारे लगातार चैनल के व्यूअर्स है ना, जी। वो ये जानते भी हैं लगातार आपने उस समय में हौसला बढ़ाया था जिस समय में लोगों का हौसला डाउन था। कुछ लोग कहते थे बिल्कुल ही ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। आपने आपने आपके एक शब्द जो है ध्यान है, आपने कहा कि देखो आने वाले समय में अच्छा माहौल बनेगा, आप निश्चिंत रहे, और देखो हुआ। देखिए होता क्या है कि अपना आलू स्टोर में रखा होता है, जी 7-8 महीने का टाइम होता है। घबरा के चलेंगे तो देखिए स्टोर का भाड़ा भी हमें देना है, सब कुछ देना है। जी तो थोड़ा सा संभल के चले, धीरे धीरे निकालते रहे। और ज्यादातर किसानों ने तो मैं तो निकाल भी लिया है काफी आलू। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा आलू बचा नहीं है, बिक्री थोड़ी कम है, इसलिए ज्यादा लग रहा है, नहीं तो आलू कोई बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। जी। तो एक बार हम क्वालिटी दिखा देते हैं भाई हाँ जी, साहब हाँ जी, जी, जरूर। फिर मैं बोर्ड भी दिखाता हूँ ताकि जी। किसी को संपर्क करने में दिक्कत ना आए। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको नया ही दिखा देते हैं भाई साहब। हाँ जी, हाँ, ये नया आलू है जी दोनों। ये वाला क्या भाव जी? ये जलंधर का है जी आलू। अच्छा जी, अच्छा। ये 650 रुपए इसका रेट रखा है जी। लो जी, जलंधर भी शुरू हो हाँ गया जी, जी। जलंधर आलू बढ़िया। अपने पास शुभारंभ हो गया आज। हाँ, दोनों गाड़ी जलंधर की। ये देखो जी, ये जलंधर की गाड़ियां हैं। जी जी भाई साहब ने अलग अलग ढेरी बना रखी है जी, जी। और एक ही वही सेम ही मान सकते हैं भाव। हाँ, रेट तो करीब करीब आसपास ही अभी रखा है जी। बाकी देखते हैं, अभी थोड़ा सा बिक्री अभी थोड़ी देर में, ठंड का टाइम है, थोड़ी देर में बिक्री चलती है। तो भाई साहब ये सूर्य आलू, हाँ, सूर्य आलू भी 600 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। ठीक है जी। और ये किसका ये तो गुल्ला? दूसरे सप्लाई वाले आलू है जी, ये तो सस्ते हैं जी, ये तो 200-250 रुपए भी। हाइब्रिड हाइब्रिड। हाँ, ये तो 200-250 रुपए में भी आजकल इसका खरीदार नहीं हो रहा जी, पहले 400 रुपए ही बिक जाता था। ये कंपनी कुंपनी के हैं क्या जी? अब बस वही मान के चलिए, कंपनी के तो नहीं है, किसानों के ही, लेकिन उसी टाइप का ही आलू। ठीक है, तो आप देख लो जी, इस तरह से बम्पर आलू जो है लूज हाँ, हो ये गया है इसी का मोटा है। समय के साथ साथ, और इसी वजह से जो है ये चीजें हो रही है। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंत में क्या कहेंगे? अंत में यही है जी, किसान भाइयों ने पूरा हौसला दिखाया है, और अभी थोड़ा बहुत आलू लोगों के पास रह गया है, तो धीरे धीरे निकालते रहे। स्टोर में ही बिके तो मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा अच्छी बात है। मंडियों में हल्का आलू बिल्कुल ना भेजे, किसी के पास बड़ी आलू तो उसका तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन हल्का आलू यहाँ पर से अच्छा है स्टोर में ही। अगर उनको 10-20 रुपए कम भी लगता है तो वहाँ बेचना ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। और हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े थे। लो जी, आप ये भाई साहब का बोर्ड देख सकते हैं। लो जी, आप देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, और नंबर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आप कभी भी इनसे कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आलू के व्यापार के बारे में जो भी आप इनसे पूछताछ करना चाहें, परामर्श लेना चाहें, ग्राहक है, किसान है, व्यापारी है, नया व्यापार करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, आप संपर्क कीजिएगा। ऐसे ही हम आपको जानकारी भी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हालांकि मेहनत हम आपके लिए लगातार करते हैं। हमारे आरती भाई जो स्पेशलिस्ट मैं जिनको मानता हूँ, आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।